आपको सबसे पहली बार जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, रजिस्टर और लॉगिन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद साइन अप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मतलब कि साइन अप, आप पहली बार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसमें लॉगिन करने वाले हैं। और जैसे ही आप साइन अप का प्रोसीजर सिलेक्ट करते हैं, वहां पर ये आपसे एक ईमेल आईडी का रिक्वेस्ट मांगता है कि आप किस मेल आईडी के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये एप्लीकेशन आपको मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन देता है, लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मेल आईडी के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करें। और मोबाइल नंबर पे लॉगिन करने से नुकसान ये होता है कि फिर ओटीपी की जो प्रॉब्लम होती है, ओटीपी कई बार जो होता है वो आपको मोबाइल नंबर पे आता है। इंटरनेशनल एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ पर उसमें डिले देखने को मैंने कई बार फील किया है कि वहां पर ओटीपी आने में थोड़ा समय लग जाता है, जिसकी वजह से आप सही टाइम पर अपना लॉगिन परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपसे पूछेगा कि लॉगिन विद योर ईमेल आईडी और लॉगिन विद योर फोन नंबर। तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ईमेल के ही थ्रू यहाँ पर लॉगिन करिएगा। ठीक है? तो पहला सजेशन ये था कि जब भी आप लोग पहली बार यहाँ पर लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पर ईमेल के थ्रू आपको लॉगिन करना है। और सेकंड स्टेप में आपसे ये पूछेगा कि एक पासवर्ड जनरेट करना है आपको। वो पासवर्ड जो होगा, जब आप उसको लॉगिन करेंगे, तो 9 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आपसे मांगता है, जिसमें से एक स्मॉल, एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर, मतलब कि एक बड़ा और एक छोटा लेटर्स में आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं वहां पर, जैसे मेरा नाम धवल है, तो मैं डी कैपिटल लिखूंगा और HAWAL में जो है वो स्मॉल में रखूंगा। तो मेरा ये DHAWAL मेरा 6 लेटर्स का जो नाम है, यहाँ पर 6 का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। और ये लॉगिन पासवर्ड जो है, वो हम लोगों का एक स्पेशल करेक्टर भी मांगता है। स्पेशल करेक्टर का मतलब ये होगा, @ हो सकता है, वो हैश हो सकता है, या फिर कोई भी स्पेशल करेक्टर आप अपने कीपैड में चुन सकते हैं। वो आप जनरली मैंने देखा है कि लोग हैश या @ चुनते हैं। तो एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर और एटलीस्ट एक नंबर मिला करके 9 डिजिट का पासवर्ड आपको जनरेट करना होता है। कई लोगों में ये प्रॉब्लम देखी है मैंने कि वो स्मॉल ही लेटर में सारा पासवर्ड जनरेट कर देते हैं, फिर कहते हैं कि सर मेरा पासवर्ड ही नहीं बन रहा है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये सेकंड पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट मैंने आपसे बोला था कि ईमेल आईडी के थ्रू ही लॉगिन करिएगा, उसमें ओटीपी फ्रिक्वेंटली आ जाता है। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पर अपने कोई भी पासवर्ड को जनरेट करिए, उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर और एक नंबर कम से कम होना चाहिए। और सब मिला करके आपका 9 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। और जैसे ही आप इस पासवर्ड को जनरेट करने के बाद पंच करते हैं या फिर साइन इन का प्रोसेस लेते हैं, तो एक ओटीपी आपके पास आता है। आपकी जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी जिसके थ्रू आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल डिवाइस में, वहां पर आप उस ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके साइन अप का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है हमारा साइन अप का प्रोसीजर, वो होने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन, जो कि मैंने शेयर करी हुई है आप सभी लोगों के साथ, आपको विजुलाइज होती है। क्लियर है? तो ये हमारा एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड कह दें, या फिर हमारे जो एप्लीकेशन का पहला पन्ना है, जहां पर आपको सबसे पहली लाइन पे टोटल वैल्यू दिखाएगा, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, जितनी भी डॉलर वैल्यू का आपने यहाँ पे डिजिटल वर्चुअल असेट या क्रिप्टो परचेस करके रखा हुआ है, वो यहाँ पे दिखाता है। और राइट साइड में आपको डिपॉजिट दिखा रहा है। इसके नीचे रेफरल्स, इसके बाद रिवॉर्ड्स, रेफरल्स, कूपन, अर्निंग, इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रहा है। इसको इग्नोर करते हुए हम लोग सिस्टम ट्रे की तरफ चलते हैं, मतलब कि मोबाइल के नीचे की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और वॉलेट दिखाई दे रहा है। वॉलेट हम लोग फिजिकल अपनी रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, जहां पर हम लोग करेंसी रखते हैं। इंडिया में रहते हैं तो INR रखते हैं, रुपया रखते हैं।
और उसके बाद मार्केट में जा करके हमें जो भी चीज परचेज करनी होती है अपने डे टू डे लाइफ की चीजों को मिट आउट करने के लिए हम लोग वहां से परचेज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी वॉलेट का ऑप्शन हमें मिलता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमें किसी भी तरीके की चीज को अगर बाई या सेल करना है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड वाले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वॉलेट वाले सेक्शन पे लेकर के जाना चाहता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी मोबाइल स्क्रीन के बॉटम ट्रे पे राइट साइड पे आपको जहां पर होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और वॉलेट दिखाई दे रहा है। तो मैं वॉलेट वाले सेक्शन की ओर जाना चाहता हूं जहां पे हमारे सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन टोटल वैल्यू ओवरव्यू के नीचे टोटल वैल्यू, और उसके बाद आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस मीटिंग की शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि आज की इस कॉल पे सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो डिपॉजिट प्रोसीजर को क्लियरिफाई करने का रहेगा। सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा इस कॉल पे वो रहेगा ट्रेड को समझना कि अगर हमारे पास यूएसडीटी आ गया है, उस यूएसडीटी से हम लोग किस तरीके से किसी दूसरी असेट को परचेज या सेल कर सकते हैं। तो खरीदना और बेचने की जो प्रक्रिया है वो हमारी ट्रेड या फिर मार्केट में आती है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड को समझेंगे। और उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है विड्रॉ, कि कोई भी चीज अगर हमने खरीद ली है, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी का अंडमान लगाना है, अंडमान निकोबार का जो अभी हमारा चल रहा है नया पैकेज जो है, जो कि आने वाली 20 तारीख को उसका लास्ट डेट आ जाएगा। तो उसके लिए अगर किसी को हब या फिर टीआरडीओ अगर परचेस करना है किसी अदर हब को लगाने के लिए, तो वो $200 का हब जो है टीआरडीओ के माध्यम से वो यूएसडीटी तो यहाँ तक ले आएगा और टीआरडीओ भी परचेस कर लेगा ट्रेड में जा करके। लेकिन उसको विड्रॉ करके कैसे लेकर के जाना है, तो ये 3 स्टेप्स को मैं आज की इस कॉल पे क्लियरिफाई करने वाला हूँ। तो पहला स्टेप जो है हमारा डिपॉजिट। तो वॉलेट सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है डिपॉजिट, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूं। जैसे ही मैं डिपॉजिट सिलेक्ट करता हूं, मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले जब मैंने इंस्टॉल कर लिया, साइन अप का प्रोसीजर अपना जो है उसको वेरीफाई करवा लिया, ओटीपी यहाँ पे सबमिट कर दिया, उसके बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमको यहाँ पर दिखाई देती है। और इस स्क्रीन को हम लोग जैसे ही पा जाते हैं, वहां पर हम लोग जो सिस्टम ट्रे है नीचे का जिसको हम लोग टूल बार्स बोलते हैं, वो नीचे होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और वॉलेट में हम लोगों को लेके जाती है। मार्केट में आपको अलग अलग तरीके के टोकन्स को सर्च करने के लिए मिलेगा। ट्रेड में आपको अलग अलग टोकन्स को बाई और सेल करने के लिए मिलेगा। और अगर हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर किसमें कितना ज्यादा, देखिए फ्यूचर में कितनी फ्रीक्वेंटली ट्रेड चल रहा है, ये बहुत फास्ट मार्केट होती है। तो ये इस तरीके का भी हम लोग मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट वाला सेक्शन है वॉलेट। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं यहाँ पे डिपॉजिट का। और डिपॉजिट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा पहले इंटेंट क्या है इसको लिख लीजिए। हमारा पहला इंटेंट ये है या फिर पहला हमारा टास्क ये है कि हमें यहाँ पर यूएसडीटी लाना है। और यूएसडीटी लाने के बाद ही हम लोग यहाँ पर किसी भी तरीके की ट्रेड को परफॉर्म कर सकते हैं या फिर किसी भी बाइंग और सेलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे डाल देंगे यूएसडीटी। मेरे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी आपको दिखा रहा होगा यूएसडीटी। तो यहाँ पर आप लोग उस चीज में मत जाइएगा कि सर आपके में ऑलरेडी यूएसडीटी दिखा रहा है। आप लोगों के में जब ट्रेंडिंग में आप देखेंगे तब आपको यूएसडीटी दिखाएगा। तो उस यूएसडीटी को हम लोग जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है एप्लीकेशन कि किस नेटवर्क का यूएसडीटी आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है। तो जो पुराने लोग हैं उनको डेफिनेटली ये चीज पता होगी कि हमारा यूएसडीटी सिर्फ एक नेटवर्क का नहीं होता है। यूएसडीटी कम से कम आज की डेट में जो भी हमारी क्रिप्टो मार्केट चल रही है उसमें 10 से 15 तरीके के नेटवर्क या ब्लॉकचेन में हमें मार्केट में मिलता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि किस नेटवर्क का यूएसडीटी जो है वो यहाँ पर हम लोगों को चूज करना है। मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ।
मे बी इंटरनेट का कुछ इशू है। मैंने वाईफाई बंद कर दिया, मैं मोबाइल नेटवर्क से कॉल ले रहा हूँ। मैं डिपॉजिट में जाता हूँ और यूएसडीटी सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट नेटवर्क। मेक श्योर यू ऑल्सो सिलेक्ट द सेम नेटवर्क। ओके। हाँ, तो ये चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो भी, हाँ देखिए नेटवर्क का इशू था, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए टन, ERC20, TRC20, BP20, एब्रम 1, पॉलीगन और सोलाना, ये 7 तरीके के नेटवर्क आपको ऑफर करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा मोबीक्रिप का प्लेटफॉर्म डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए हमारा TRC20 या BP20 के नेटवर्क को ही सिलेक्ट करता है। और अगर आप सजेशन की बात करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि BP20 के नेटवर्क को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि मार्केट में जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो ट्रेड होता है वो BP20 में ही ट्रेड होता है। तो हम यहाँ पर BP20 के नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखिए एक क्यूआर कोड और आपके उसके नीचे BP20 का एक एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, डिपॉजिट वाले सेक्शन पे जाना है। हमें यहाँ पर बी अनस्टेबल नेटवर्क, नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है आज की इस कॉल पे। मैं देखता हूँ कि वो ना आए और मैं आज की कॉल को स्मूथली ले पाऊँ। अच्छा, ये जो हमारा बाइकोनॉमी एक्सचेंज है ये थोड़ा सा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से यहाँ पे बार बार हम लोगों को जो हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर का वेरिफिकेशन या फिर ईमेल आईडी में जो ओटीपी आते हैं उसका वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ इसमें एक ये भी चीज़ है कि जब भी नेटवर्क अनस्टेबल होगा तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो अपनी चीज़ें हैं वो पॉज कर देता है। जैसा कि अभी हमारी इस रनिंग कॉल में हो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो अनस्टेबल होने की वजह से सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं इसको देखता हूँ कि हम लोग इसको किस तरीके से बेटर नेटवर्क में आ सकते हैं। मैंने वाईफाई को चूज किया हुआ है। मैं दोबारा से बाइकोनॉमी में लॉगिन करता हूं और वॉलेट सेक्शन पे जा करके मैं डिपॉजिट को सिलेक्ट करके यूएसडीटी को जाता हूं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि BP20 को आपको सिलेक्ट करना है। और देखिए अब थोड़ा सा स्टेबल नेटवर्क है, और जैसे ही नेटवर्क सही आया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास BP20 का डिपॉजिट एड्रेस आ गया। मतलब कि अगर आपको बाइकोनॉमी एक्सचेंज पे कोई भी BP20 की ब्लॉकचेन का अगर यूएसडीटी डिपॉजिट करना है तो उसका एड्रेस ये है। इस एड्रेस को हम कॉपी करेंगे, और अगर हमें यहाँ पर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगली तो हमारे पास यहाँ पर विड्रॉल को लाने के लिए अपनी जो भी हमारी आईडी है वहां पर एडिट प्रोफाइल सेक्शन पे जा करके अपना जो भी हमारा एड्रेस है उसको अपडेट करवाना पड़ता है। तो ये एड्रेस जो है आप लोगों को पता है कि आप लोग किसी भी तरीके से इसको अपडेट करवा सकते हैं। चाहे तो आप कस्टमर केयर पे जा करके यहाँ पर एड्रेस जो है उसको अपडेट करवा सकते हैं, या फिर अगर आप एप्लीकेशन के यूजर हैं तो आपको ये एप्लीकेशन परमिशन देता है कि आप इसको सेल्फ भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको जाना है। आप यहाँ पर सिंपली जाएंगे, कोड नहीं मैच कर रहा है, 129198, 129198। कुछ तो गड़बड़ है। ओके, ये कुछ और ही मैंने कॉपी कर लिया था। मैं ये अपनी डिवाइस पे मोबीक्रिप को लॉगिन कर रहा हूँ।
अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल का सेक्शन मिलता है। प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल का सेक्शन मिलेगा, और ये एड्रेसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको अपडेट करवाने हैं। उसके लिए आपको अगर अपने एप्लीकेशन पे खुद ही एसेस मिल जाती है अपडेट करने की तो बहुत अच्छी बात है। आप बाइकोनॉमी में जो भी एड्रेस आपको दिखाई दिया है इसको कॉपी कर लीजिए और इसको आप अपनी मोबीक्विक की प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक मैं आपको सपोर्ट की मेल आईडी दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं इसको जो हमारी कॉल है उस पे अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो मैं एक बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी मैं क्वेश्चंस नहीं देख रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ अपनी कॉल ले रहा हूँ जहाँ पर जो लोग बाइकोनॉमी सीखना चाहते हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, और इस कॉल के अंत में मैं क्वेश्चंस लूंगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि विड्रॉल से रिलेटेड या फिर आईडी से रिलेटेड कोई भी अगर किसी का इशू है तो वो प्लीज अपनी अपलाइन या कस्टमर सपोर्ट या मैनेजमेंट से डिस्कस करें। आज की ये कॉल बाइकोनॉमी के ऊपर है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज बाइकोनॉमी को समझ लीजिए, क्योंकि सूनर और लेटर आपके विड्रॉल्स और सारी चीजें स्मूथ होने वाली हैं। अभी हमारे 100% तक के विड्रॉल जो है वो ओपन कर दिए गए हैं, और आगे आने वाले समय में उसकी बहुत ही जल्द जो है लिमिट वो 250% या जितने भी लोगों की जो लेवल मिंटिंग आ रही है जो वर्किंग आईडीज में है उनकी ओपन हो जाएगी। तो तब तक हम लोग लगातार ये कॉल नहीं ले पाएंगे। तो जो आज की डेट की रिक्वायरमेंट है पहले उसको समझिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बाइकोनॉमी एक्सचेंज समझने की जरूरत है, वहां पर टीआरडीओ बाई करने की इंपॉर्टेंस है। तो अभी मैंने आपको यूएसडीटी का एड्रेस निकालना बताया, उसको आप अपनी आईडी में अपडेट करवा लेंगे, और किस तरीके से करवाएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट अ सेकेंड, मेरी कॉल कहाँ चली गई है मैं उसको देखता हूँ। ओके, हाँ जी, कॉल चल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को विड्रॉल से रिलेटेड या फिर आईडी में जो भी अपडेशन अभी लगाए गए हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो दूसरी कॉल में पूछेगा। ये कॉल जो है वो बाइकोनॉमी से रिलेटेड है। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि सिस्टम पे अभी आए हैं, जो कि नई यूएसडीटी के साथ नया टीआरडीओ खरीद करके नई आईडी लगाना चाहते हैं, उनके लिए कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो समझिए कि डिपॉजिट वाला सेक्शन मैंने कर दिया, और अगर आप डिपॉजिट कर ले जाते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। ये एड्रेस आपको अपनी आईडी में या फिर अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पर भेजना चाहते हैं, स्टिल यहाँ पर आप ये एड्रेस को कॉपी करके या तो आप ट्रस्ट वॉलेट में लेकर के जा सकते हैं। जैसे मैंने ये एड्रेस कॉपी कर लिया और मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, मैं यहाँ पर गया, और यहाँ पर जाने के बाद जो मेरा यूएसडीटी बीपी20 का है वहां पर मैं सेंड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, एड्रेस अपना पेस्ट करूंगा, और उसके बाद जो भी वॉल्यूम हमें वहां पर लेकर के जाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अंडमान लगा रहा हूं तो मुझे $200 का हब चाहिए, मैं यहाँ पर $200 डाल करके डिपॉजिट वाला एड्रेस ले लूंगा, और हमारे ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं। और अगर मोबीक्विक में लेकर के जाना है तो हम लोग यहाँ पर मोबीक्विक की प्रोफाइल में जा करके इस एड्रेस को अपडेट कर देंगे। बीपी20 देखिए, बीपी20 और टीआरसी20 हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग उस एड्रेस को अपडेट कर देंगे। अगर नहीं आप लोग अपनी सेल्फ आईडी से कर पा रहे हैं तो आप एक मेल आईडी लिख लीजिए, सपोर्ट SUPPORT support@mobicrip.io। ये हमारी सपोर्ट की मेल आईडी है। यहाँ पर आप मेल करके लिख दीजिए कि अपनी आईडी को मेंशन कर दीजिए, और वहां पर लिख दीजिए कि काइंडली अपडेट माई बीपी20 वॉलेट एड्रेस विद दिस एड्रेस। तो आप जो भी विड्रॉल लगाएंगे वो आपका सीधे विड्रॉ हो करके हमारे बाइकोनॉमी एक्सचेंज में चला जाएगा। और बाइकोनॉमी एक्सचेंज में आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, चाहे तो आप ट्रस्ट वॉलेट से लेकर के अपना फंड गए हों या फिर हमारे मोबीक्विक के एप्लीकेशन से लेकर के फंड वहां गए हों, जैसे ही यूएसडीटी हमारे पास आ जाता है
हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि वहां से टीआरडीओ कैसे परचेस करना है। तो वो टीआरडीओ परचेस करने के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बाइकोनॉमी एक्सचेंज पे लेकर के जाना चाहता हूँ। और अगेन हम लोग जाएंगे यहाँ पर होम वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर होम के बगल में मार्केट, और मार्केट के बगल में आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है। मतलब ट्रेड का मतलब क्या होता है? खरीदना या बेचना। अगर हम लोग कोई भी चीज खरीदना या बेचना चाहते हैं बाइकोनॉमी एक्सचेंज में, क्योंकि ये डिजिटल वर्चुअल असेट का हमारा एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर कोई भी बाइंग या सेलिंग जो होती है वो हमारी यूएसडीटी, मतलब कि जो भी आप चीजें खरीदना चाहते हैं, जो भी असेट यहाँ पे, चाहे हमारा टीआरडी हो या फिर बिटकॉइन हो या फिर हमारा कोई भी अदर एसेट, कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, जो भी आप परचेस करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर यूएसडीटी आने के बाद ही परमिशन होती है कि आप यूएसडीटी के साथ पेयर कर सकते हैं। तो मैंने डिपॉजिट आपको बता दिया। अब मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ ट्रेड वाले सेक्शन पे। ये हमारी कॉल का सेकंड फेज है। पहला फेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग 3 फेज में कॉल लेने वाले हैं। पहला सेक्शन रहेगा डिपॉजिट का, वो मैंने आपको टीआरडीओ के थ्रू या फिर हमारा मोबीक्विक के थ्रू किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, मैंने पहला सेक्शन क्लियर किया। दूसरा सेक्शन जो है हमारी कॉल का, वो है हमारा ट्रेड का। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यूएसडीटी हमारे पास यहाँ पर आ गया है, तो उस यूएसडीटी से हम लोग किस तरीके से टीआरडीओ या कोई अदर एसेट परचेज कर सकते हैं, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है, दैट इज ऑफ विड्रॉल, कि अगर हमारे पास कोई भी डिजिटल वर्चुअल असेट या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन या फिर कोई भी करेंसी डिजिटल वर्चुअल के माध्यम से अगर हम लोगों ने परचेज कर ली है, तो उसको यहाँ से विड्रॉ करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसे लेकर के जाना है। तो मिड सेक्शन पे हम लोग कॉल की, और भी लोग अगर आना चाहते हैं इस कॉल पे तो उनको जल्दी से ज्वाइन करवाइए। पहला फेज हो गया है, दूसरे फेज में मैं आता हूँ, और उसके लिए हम लोगों को पार्ट बनना पड़ेगा ट्रेड का। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, जो हमारी बॉटम सिस्टम ट्रे है, जहां पर होम, मार्केट्स और ट्रेड तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। और जैसे ही मैं ट्रेड पे आता हूं, तो यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है टीआरडीओ पेयर्ड विद यूएसडीटी, टीआरडीओ स्लैश यूएसडीटी। और उसके जस्ट बगल में आपको एक एरो दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड्स। ये एरो हमारा एक की है। इसको जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी करेंसी को, जो भी एग्जिस्ट कर रही है, स्टेबल है या फिर मार्केट में जो रिकॉग्नाइज्ड है, मैक्सिमम एक्सचेंजेस में अवेलेबल है, आप उनको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हमारा मोटिव क्या है? हमारी कॉल कंसंट्रेटेड है यूएसडीटी से टीआरडीओ कैसे परचेस करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले कई बार कॉल ली हुई है, कई बार लोगों को बताया हुआ है। तो मैंने सर्च में लास्ट सर्च जो थी मेरी, वो टीआरडीओ की थी, इस वजह से यहाँ पे टीआरडीओ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप पहली बार यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आएंगे, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर BIT स्लैश बिट स्लैश यूएसडीटी दिखाई देगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपको दिखाई दे रहा हो उसके बाद आपको यहाँ पर जो, जैसे अभी टीआरडीओ स्लैश यूएसडीटी दिखाई दे रहा है, उसके बगल का जो एरो है, आपके नए वाले में आपको बीआईटी दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च पे आपको डालना है टीआरडीओ, तो टीआरडीओ आपको सर्च आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, तब आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पर जैसे देखिए, पहला ऑप्शन ही आपको दिखाई दे रहा, बाई। बाई के नीचे, जैसा मैंने कॉल की स्टार्टिंग में बताया था, बाई के नीचे आपको लिमिट दिखाई दे रहा है। लिमिट का मतलब ये है कि आपने अपनी लिमिट जो है वो फिक्स करने के लिए, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको कैपेबिलिटी देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग किस प्राइस में बाई करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट का प्राइस अगर आपको चेक करना है, तो राइट साइड में आप देखेंगे कुछ नंबर्स आपको, कुछ क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है प्राइस और अमाउंट वाले टॉगल पे। प्राइस में आपको रेड कलर से ऊपर दिखाई दे रहा है 0.08763 8812 के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीचे अगर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर सेलर्स लगे हुए हैं जिन्होंने अपने क्वांटिटी को जो सेल किया हुआ है। तो ये बाइंग सेलिंग का ऑप्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं
यहाँ पर देखिए जैसे ही आप बाई पे आए लिमिट में, यहाँ पर जो व्हाइट वाले सेक्शन पे जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, जो राइट साइड में आपको रेड और ग्रीन के बीच में आपको दिखाई रहा 0.0875 6, वही अमाउंट लगभग आपको यहाँ पर लिमिट के नीचे दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको 0.9 पे ही सेल करें, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन आपको एडिट का ऑप्शन देता है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको 0.9 कर दीजिए और यूएसडीटी वैल्यू लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अंडमान को लेकर के चल रहा हूँ तो $200 का आपको हब लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मुझे बाई करना है। मैं इससे भी कम की डाल देता हूँ, मैं 0.9 तो ज्यादा हो गया, मैं कहता हूँ कि 0.7 पे मुझे इतना टीआरडीओ परचेज करना है। यूएसडीटी अमाउंट यहाँ पे मैं फिर से एडिट कर देता हूँ कि मुझे ये रेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कम का रेट। मैं यहाँ पर $200 डाल देता हूँ। यूएसडीटी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर $200 डाल देता हूँ। 0.7 पे मिल नहीं रही है, ठीक है ना। मैं टीआरडी अमाउंट और यूएसडीटी अमाउंट अभी ले नहीं रहा है, मैं इसको 0.8 कर देता हूँ क्योंकि मार्केट की वैल्यू नहीं है, हो सकता है इस वजह से ना ले रहा हूँ। तो देखिए 0.8 की मैंने डाल दी है। तो यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग लिमिट सेट कर सकता हूँ कि कितने में मुझे बाइंग चाहिए, ठीक है ना। वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सेम एज अगर सेल करना है तो हो सकता है कि हम ज्यादा वाली वैल्यू देखें, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट में ज्यादा का भी ऑप्शन है इसको बढ़ाने का। मैं इसको 0.9 पे सेट कर देता हूँ या फिर 0.1 पे सेट कर देता हूँ। और कितना यूएसडीटी हमें सेल करना है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो भी टीआरडीओ का वॉल्यूम आया है अर्निंग के बाद, वहां से मैं $200 सेट कर देता हूँ। तो ये हमारा 0.1 का रेट जैसे ही मार्केट टच करेगा, ये हमारा वॉल्यूम जो है वो मार्केट में सेल आउट हो जाएगा। सेम एज विद बाइंग पोजीशन। लिमिट में कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं कितने वैल्यू पे हमें अपना फंड सेल करना है या बाई करना है, ये हम लोग यहाँ पर लिमिट वाले सेक्शन पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, हमें इतना वेट नहीं करना है, हमारे तो क्लाइंट ने आज पैसा दे दिया है, उसने कहा है कि भैया जी आज का रेट देख लो, हम आपको $110 का हब हमें चाहिए और $900 की मिंटिंग चाहिए, तो आप लोग यूएसडीटी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो हब परचेस करना होगा, तो हम लोग बाई पे जाएंगे और यहाँ पे लिमिट जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपसे पूछता है कि आपको मार्केट में बाइंग करनी है। तो हमने जैसे ही मार्केट सिलेक्ट किया, तो देखिए ऊपर वाला ऑप्शन जो हमें पूछ रहा था यूएसडीटी के प्राइस को एडिट करने का, वो खत्म हो जाता है। और अब जैसे ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो भी रेट चल रहा है, हम फिर यहाँ पर नॉर्मली यूएसडीटी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अंडमान लेते हैं तो हमने $200 डाला, और जैसे ही हमने $200 डाला, तो मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है 0.08759, उसके अकॉर्डिंग कितना टीआरडी हमें बाई होगा, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जैसे ही हम बाई एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर अभी इनसफिशिएंट फंड बोल रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर रखा होगा अपना यूएसडीटी, तो यहाँ पर बाई हो जाएगा हमारा फंड। और वो हम लोगों को अगर देखना होगा, तो अगेन हम लोग ट्रेड से हट करके वॉलेट में आएंगे, जो कि हमारे सिस्टम ट्रे पे नीचे दिखाई दे रहा है। वॉलेट पे आने के बाद हमारा जो पोर्टफोलियो ओवरव्यू वाली जगह पे आपको 0 0 दिखाई दे रहा है। जितने भी डॉलर वैल्यू का हमने यहाँ पे टीआरडीओ परचेज किया या सेल किया, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें यूएसडी में अमाउंट दिखाने लगता है। क्लियर है। तो ये था हमारा सेकंड सेक्शन आज की कॉल का, कि जहां पर हमने डिपॉजिट करने के बाद ट्रेड करके ये चीज देखी कि हमारे पास जो भी यूएसडीटी आया हुआ है, उससे हम लोग किस तरीके से बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर हमने बाइंग करी हुई रखी हुई है ऑलरेडी पहले से एक्सचेंज में, उसको हम लोग सेल किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब मैं अपनी आज की इस कॉल को लास्ट एंड द फाइनल स्टेज पे लेकर के जाना चाहता हूँ, जहां पर हम लोग विड्रॉल सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि जो लोग पहली बार विड्रॉल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, तो मेरे में तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या विड्रॉल करना है, यूएसडीटी करना है, बीटीसी करना है, इथेरियम करना है कि टीआरडीओ करना है, पूछ रहा है। लेकिन जिन्होंने पहली बार सेटअप किया होगा, उनसे वो ये विड्रॉल के प्रोसीजर को सेट करने के लिए बोलेगा, जहां पर स्टेप 1, स्टेप 2
और स्टेप 3 की बातें करी जा रही होंगी। तो स्टेप 1 में यहाँ पर जो हम लोगों से बोलता है वो बोलता है गूगल ऑथेंटिकेटर। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, हमारे बहुत सारे लोगों को इस चीज में चैलेंज आ रहा है कि वो गूगल ऑथेंटिकेटर और जीमेल आईडी के ओटीपी के वेरिफिकेशन के कॉम्बिनेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की इस कॉल पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर है वो 1 मिनट के टाइम लैप के साथ चलता है। आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेट के ऑप्शन पे जाते हैं तो वो वहां पर आपको बोलता है कि इंस्टॉल गूगल ऑथेंटिकेटर। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ऐप स्टोर पे जाना है और गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैं ऐप स्टोर पे गया और हमें यहाँ पे सर्च करना है। अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूजर हैं तो आप लोग जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे और वहां पे सर्च में डालेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर AU, जैसे ही आप डालेंगे AUT भी डाल देंगे तो HENTICATOR, इसकी स्पेलिंग जो है कई बार लोग मिस्टेकन कर देते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर की स्पेलिंग जेन्युइन जो है वो आप डालिएगा। और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो एक जो हमारा स्टार काइंड ऑफ ये जो आप देख पा रहे हैं गूगल ऑथेंटिकेटर आ गया है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है। तो उसी मेल आईडी के थ्रू आप इसमें लॉगिन करिएगा जो मेल आईडी आपने बाइकोनॉमी एक्सचेंज पे लगाई हुई है। उसी मेल आईडी के थ्रू आप गूगल ऑथेंटिकेटर को साइन इन करिएगा। और जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो वहां पर आपको एंटर कोड का ऑप्शन पूछता है। एंटर कोड का मतलब ये होता है कि जो आप बाइकोनॉमी से जैसे ही आप यहाँ पे विड्रॉल के ऑप्शन पे जाते हैं, विड्रॉल के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर 3 स्टेप्स दिखाता है। पहला स्टेप होता है कि गूगल ऑथेंटिकेटर, इंस्टॉल गूगल ऑथेंटिकेटर आपसे बोलता है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। गूगल ऑथेंटिकेटर आपका इंस्टॉल्ड होगा, यहाँ पर एक कोड दिखाई देगा, उसको हमें कॉपी करना है और गूगल ऑथेंटिकेटर में जहां पर आपसे बोलता है कि एंटर कोड, वहां पर उसको पेस्ट करना है। आपसे कोड नेम पूछेगा, आपको बाइकोनॉमी डालना है। उसके बाद एंटर की बोलेगा। तो जो आपने बाइकोनॉमी से कॉपी करी है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई सारे लोग इस स्टेप पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है। गूगल ऑथेंटिकेटर आप इंस्टॉल कर लीजिए, बाइकोनॉमी इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद जैसे ही आप विड्रॉल सेक्शन पे आते हैं तो विड्रॉल सेक्शन पे आने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले गूगल ऑथेंटिकेटर में वो एंटर कोड करना है। कोड नेम आपको डालना है। कोड नेम में आप अपने रेफरेंस के लिए डाल लीजिएगा क्योंकि जब भी आप यहाँ से फंड विड्रॉल करना चाहेंगे या फिर आप कोई भी एडिशन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको गूगल ऑथेंटिकेटर के कोड की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ आपको जीमेल आईडी के ओटीपी की भी रिक्वायरमेंट होगी। दो चीजों का रिक्वायरमेंट इसमें एप्लीकेशन पे हमेशा आपसे मांगता है। मैंने पहली कॉल पे भी आपको बताया था और मैं आज की कॉल पे भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। कई लोग इसमें इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन देखिए ये आपकी सिक्योरिटी के लिए किया गया एक एक्शन है एप्लीकेशन के द्वारा। इससे आपका फंड सिक्योर रहता है। कोई भी आपका मोबाइल लेके आपका फंड यहाँ पे बेच या खरीद नहीं सकता है। इस वजह से ये चीज करी गई है। तो पहले स्टेप में आपको गूगल ऑथेंटिकेटर को करना होता है और जैसे ही आप कोड नेम वगैरह लगा करके आप उसको नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो इस एप्लीकेशन पे बोलता है बाइंड। बाइंड का मतलब ये है कि आपका बाइकोनॉमी एक्सचेंज गूगल ऑथेंटिकेटर से जुड़ जाता है। और वो जुड़ने का मतलब ये होता है कि आप जब भी बाइकोनॉमी एक्सचेंज से कोई भी विड्रॉल या डिपॉजिट का एक्शन लेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर का जो भी आपका एक कोड रहता है 6 डिजिट का, वो आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होता है। ये इसका संशय ये है। ठीक है। इसके बाद जब हमारा ये एप्लीकेशन बाइंड हो जाता है तो हमारे पास कुछ इस तरीके का विड्रॉल एक्शन का जो स्क्रीन है वो आ जाता है। और अगर हमें यहाँ से यूएसडीटी विड्रॉ करना है तो जैसे ही हम यूएसडीटी सिलेक्ट करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपको कहाँ विड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, मेरा मेरा मोटिव क्या था, हम लोगों को टीआरडीओ विड्रॉ करना था क्योंकि हम लोगों ने अपने यूएसडीटी जो डिपॉजिट किए थे उससे टीआरडीओ बाई किया। अब जब हमारा टीआरडीओ बाई हो गया है तो वहां से हम लोगों को वो टीआरडीओ हमारे मोबीग्रिप के एप्लीकेशन पे लेकर के जाना है।
ये सारे वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद हम क्या करेंगे, सर्च में जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग कहाँ थे, विड्रॉल वाले सेक्शन पे। और सर्च में क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है टीआरडीओ, तो मेरे में दिखा रहा है। मे बी अगर आप पहली बार यूजर होंगे तो ये चीज ना दिखा रहा हो। तो आपको टीआरडीओ सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जैसे ही आप टीआरडीओ सिलेक्ट करते हैं तो सेकंड ऑप्शन, ये इसको लिख लीजिए कि आपको ऑन चेन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑन चेन सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास इस तरीके की कुछ स्क्रीन आ जाती है, जिसको हमारा पहला ऑप्शन ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट नेटवर्क। तो नेटवर्क हमें पता है कि हमारा, देखिए जैसे ही हमने सिलेक्ट नेटवर्क किया तो हमारा पॉलीगन जो है वो दिखाई दे रहा है, और फीस भी नीचे लिखी हुई है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से टीआरडीओ ले करके जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक आ जाता है। मैंने अभी बहुत सारे अपने कम्युनिटी मेंबर से बात करी है, तो वो क्या करते हैं कि डॉलर के अकॉर्डिंग जितना टीआरडी उनको जमा करना है वही वही उतने का ही बाइंग करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि $1-2 की एक्स्ट्रा बाइंग कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे हमारे एप्लीकेशन पे तो उसमें $1.5 1.5% की फीस है, और अगर आप टीआरडीओ डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें 8 टीआरडीओ की फीस है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी हुई बीच में, लास्ट कॉल से अभी तक की अगर मैं बात करूंगा, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे एफएलसी पैकेज लगाना था 165-900 वाला, और उसमें मैंने $450 डिपॉजिट किए, लेकिन आए $4800 मतलब $485 आए मेरा। सॉरी सर, मतलब $1.5 कट करके, 1.5% कट करके, अब मैं $2 कहाँ से लाऊं। तो आपको पहले से ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा परचेस करनी है प्लेटफॉर्म फीस के लिए, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको सर्विस दे रहा है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक अपने डिजिटल वर्चुअल एसेट या क्रिप्टो को ले जाने की, तो वो अपनी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म फीस लगाएगा। टीआरडीओ के केस में ये $8 है, और जब आप यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं हमारे सिस्टम पे तो उसकी फीस जो है वो 1.5% है। अगर आप $1000 कर रहे हैं तो उसमें 1.5% जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए, जितना भी निकलता है आपका $10.5 जो है वो कटेगा। तो आप वहां पे एग्जैक्ट अमाउंट ना डिपॉजिट करके थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करिए। वो नेक्स्ट सेल जो भी आपकी होगी, जो भी नई आईडी लगेगी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कम आईडी के साथ आईडी लगवाना चाहेंगे तो फिर वो लगना संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको मिनिमम $50 का जो है वो बाइंग करना पड़ेगा डिपॉजिट करने के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डिपॉजिट पॉलीगन आपको सिलेक्ट करना है, नीचे फीस भी लिखी हुई है। तो जो भी टीआरडी आपने खरीदा है तो उससे $1-2 का एक्स्ट्रा खरीद लीजिएगा। और यहाँ पे पॉलीगन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये आपसे एड्रेस मांगेगा। तो एड्रेस में हमें क्या पेस्ट पेस्ट करना है, हम यहाँ पर अपने मोबीक्विक की प्रोफाइल पे जाएंगे, और यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे फंड्स दिखाई देता है, डिपॉजिट फंड का ऑप्शन आता है। डिपॉजिट, अभी देखिए मेरे आईडी लॉगिन हो गई है, लेकिन आप सभी लोग यूजर पुराने हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको डिपॉजिट वाले सेक्शन पे पूछता है कि आपको टीआरडीओ डिपॉजिट करना है कि यूएसडीटी डिपॉजिट करना है। जो भी सेक्शन आप सिलेक्ट करते हैं, आपको फंड वॉलेट के लिए चाहिए तो आप यूएसडीटी सिलेक्ट करेंगे, आपको हब के लिए चाहिए तो आप टीआरडीओ सिलेक्ट करेंगे। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग बिल्कुल अपने जोन में ही इस कॉल को लेते हैं, और उसके बाद में उनको कंफ्यूजन होता है, छोटी छोटी चीजें दोबारा से क्लेरिफिकेशन मांगते हैं कि सर हमने तो यूएसडीटी परचेज कर लिया और मुझे हब नहीं खरीदने को मिल रहा है, या फिर मैंने तो फंड वॉलेट में किया था, मैं हब कैसे परचेज करूं, वो सारा पैसा तो वहीं पे चला गया, मुझे हब भी परचेज करना था। या फिर सारे के सारे का वो टीआरडीओ ही परचेज कर लेते हैं, फंड वॉलेट का भी और टीआरडीओ वॉलेट का भी। तो मेरा कहना है कि अगर आपको हब लगाना है तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है डिपॉजिट टीआरडीओ, वो आपका जाएगा टीआरडीओ वॉलेट में। और अगर आपको मिंटिंग के लिए पैसा चाहिए जिसमें कि 50% आपका फंड वॉलेट लगता है, 50% आपके यूएसडीटी वॉलेट से यूटिलाइज होता है, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा यूएसडीटी डिपॉजिट। तो जो भी आप चूज करें, अगर आप यूएसडीटी चूज कर रहे हैं तो आपको 1.5% का कैलकुलेशन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, कि अगर आपकी $900 की मिंटिंग अगर आपको लगानी है, या फिर $2000 की मिंटिंग लगानी है जिसमें से $1000 आपको डिपॉजिट करना है, तो $1000 का 1.5% आप एक्स्ट्रा परचेज करके डिपॉजिट करिए।
बाद में ये मत बोलिए कि सर मेरी आईडी नहीं लग पा रही, अब मैं क्या करूं, मुझे $2 या $3 बस कम पड़ रहा है। तो उसके लिए सिस्टम भी मजबूर हो जाता है। और इस चीज को आप समझिए कि आपको जो प्लेटफॉर्म फीस है वो अलग से ही सबमिट करनी पड़ेगी। उसके साथ ही आप अपने क्लाइंट को बताइए, और जब आप बता दीजिए और उसका एड्रेस जो है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कॉपी करके, जब भी आप डिपॉजिट सेक्शन में जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर विड्रॉल एक्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो तुरंत आपका पैसा विद इन 2 to 3 वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स भी समझ ली। कई सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने सुबह 7 बजे फंड लगाया था, अभी 12 बज रहा है, अभी तक आया नहीं है। तो देखिए 7 बजे कोई भी वेरिफिकेशन करने के लिए हमारी टीम में नहीं बैठा होता है। हमारे पास जो वर्किंग टीम होती है वो 11 बजे से वर्क करती है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी चीजें हैं वो फंक्शनैलिटी में आती हैं। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान पे रखा करिए कि वर्किंग आवर्स में ही काम किया करिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज है विड्रॉल के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि विड्रॉल भी कई लोग रात में 12 बजे लगाते हैं, और फिर कहते हैं कि सर मेरा विड्रॉल जो है अभी तक आया नहीं है, मॉर्निंग में 12 बज रहा है, 12 घंटा हो गया अभी तक आया नहीं है, आपने कहा था 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। तो मैं जो 3 से 4 घंटे बोलता हूँ वो 3 से 4 घंटे वर्किंग आवर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 12 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ही आप 11 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप विड्रॉल लगाइए या डिपॉजिट करिए, वो आपका 3 से 4 घंटे में जरूर आ जाएगा। सो ये था आज की कॉल का जिस्ट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो मुझसे आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धनंजय साहू जी बोल रहे हैं कि सर आप स्क्रीन शेयर करना भूल गए। नहीं सर, मैंने स्क्रीन जरूर शेयर करी थी, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को दिखाई दे। अभी मैंने जस्ट जो है स्क्रीन शेयर करना बंद किया है। अजीत जी का क्वेश्चन है कि ये कौन कर पाएगा, इतना कौन कर पाएगा। सर जिसको पैसा कमाना है वो कर पाएगा। मेरा 122 फंड वॉलेट में ऐड नहीं किया गया, कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। जितेंद्र जैन जी, तो सर धनंजय साहू जी ने सपोर्ट मेल भी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर एक बार आप सपोर्ट टीम में कॉल करिए, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। परवेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आज आप इस कॉल पे आए। सो यही सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो या आपका जो भी ओपन है। अजीत जी हैं, अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। और बहुत सारे हमारे पुराने मेंबर्स भी आज की इस कॉल पे हैं, समझना चाह रहे होंगे या उन्होंने समझा होगा। अगर कोई शरद राव जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्रेट सेशन। अरे आप लोगों का जो सहयोग रहता है, आप लोगों की जो सपोर्ट रहती है, उसकी वजह से भी हम लोगों को एनर्जी मिलती है। और ये समय है हम लोगों को एक फैमिली की तरीके जुट करके एक साथ काम करने का। मैक्सिमम जो है हब पैकेज का, मैम गीतू मैम ने पूछा है कि हब पैकेज के जो रोल बैक करने की बात करी थी कंपनी ने 15 तारीख तक, वो 15 तारीख के बाद आपकी आईडी में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू शरद राव जी, गुंडप्पा जी थैंक यू वेरी मच, सरिता जी थैंक यू वेरी मच, अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आनंद जी मोबीग्रिप यूएसडीटी से बाइकोनॉमी में कैसे डिपॉजिट करें। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, आप बाइकोनॉमी सेक्शन पे डिपॉजिट पे जाइए, वहां पे आपसे एड्रेस पूछेगा, और जब आप अपना विड्रॉल के लिए जाते हैं मोबीग्रिप के एप्लीकेशन पे, वहां पे विड्रॉल वाले सेक्शन पे आपको एक एड्रेस अपडेट करने के लिए बोलता है। तो वो बाइकोनॉमी के डिपॉजिट वाला जो एड्रेस होता है यूएसडीटी का या टीआरडीओ का, टीआरडीओ तो हमारे मोबीग्रिप के प्लेटफॉर्म से मिलता नहीं है, तो आपको यहाँ पर यूएसडीटी का जो रहता है वो एड्रेस कॉपी करके वहां पे अपडेट करवाना होता है। यहाँ पर चैट बॉक्स में आप support@mobigrip.io जो देख पा रहे हैं, उस आईडी पे आपको मेल करके अपना एड्रेस अपडेट करवाना है। श्वेता कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कॉल पे आए और आपने पूरी कॉल सुनी। उम्मीद है कि मैंने जो भी क्वायरीज बेसिक रहती हैं वो फुलफिल करने की कोशिश करी। अगर फिर भी कोई रह गई है तो आप जो हमारा सपोर्ट है उसका हेल्प ले सकते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके
अलॉटेड जो ट्रेनिंग मैनेजर्स का नंबर आप लोगों के पास है, अपनी अप्लाइन से लेकर के आप हम लोगों से भी क्लियर आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आप लोगों के डाउट है वो प्लीज अपने अप्लाइन से सबसे पहले डिस्कस किया करिए, क्योंकि हम लोगों के पास भी बहुत ज्यादा जो है लोड आ जाता है, कई बार हम लोग कॉल नहीं उठा पाते हैं, लगातार हमारे जो है फोन्स बिजी रहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि 11 से 7 के बीच में कॉल करेंगे तो हम लोग आप लोगों को बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस कॉल पे आए। नमस्कार सर। सुरेंद्र सिंह जी, आप बहुत अंधेरे में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी आपकी आंखें जो हैं वो चमक रही हैं। और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र कुमार जी, गुंडप्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे मेवा भाई भी जो है वो इस कॉल पे अपना वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। मुकेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप इस कॉल पे आए। और मुझे उम्मीद है कि जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में रही होंगी, नरेंद्र जी आप भी आज इस कॉल पे आए तो बहुत ही बड़ी कॉल हो गई है। हमारे विश्वजीत विश्वास जी भी आज इस कॉल पे हैं और बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं आज इस कॉल को। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने विश्वजीत जी की भी जो भी क्वायरीज हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया। और उनकी टीम से भी मुझे उम्मीद है कि उन्होंने भी इस कॉल को जरूर सुना होगा और अपनी अपनी जो भी समस्याएं थी वो उन्होंने जरूर जो है वो मीट आउट करी होंगी। अगर फिर भी कोई समस्या रह गई है तो मेरा ये कहना है कि बड़ी टीम है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा बेनिफिट है, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग मिल करके ही रिजॉल्व करेंगे। और बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम बहुत ही जल्द जो है पे आउट्स अपने ओपन करने वाला है। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि ये पे आउट जो है वो कब तक जो है वो 100% के ऊपर जाएंगे। सर देखिए, जब ये अच्छा, ये एग्जांपल भी मैं आप लोगों के साथ देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस में भी 50% तक का फंड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और ये ब्लॉकेज जो है ये मार्केट की वजह से, कॉइन डीसीएक्स की बात कर लीजिए, वजीरक्स ने अपना जो है फंड जो है वो फ्रीज किया हुआ, अभी तक ओपन हुआ है। 80% जो है लोगों का ब्लॉकेज है। और कॉइन डीसीएक्स में भी जो है वो 50% का ब्लॉकेज है। आप मार्केट में न्यूज देखिए, स्टिल मोबीक्रिप आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चीजों में डिले डिले हो रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम आप लोगों के साथ खड़े होकर के चीजों को मीट आउट कर रहा है। उसमें बेटरमेंट क्या किया जा सकता है उसके लिए काम कर रहा है। तो ये सारी चीजों के साथ आज के इस सेशन को मैं क्लोज करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारे जो जब हमारे सीनियर जो इस सिस्टम के हैं, जब वो इस कॉल पे आते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो है इस सिस्टम को दोबारा से उसी तरीके से, उसी ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं जिस तरीके से हम लोग अभी तक रहे हैं। और ये हम लोगों का वादा है कि यहाँ पर इस सिस्टम पे किसी का भी कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। नो रेस्ट टिल वी बिकम द बिगेस्ट। इस मार्केट में सबसे बड़ा बनने के बाद ही हम लोग एक बार सोचेंगे कि हम लोगों को चैन से बैठना है। तब तक हम लोग लगातार काम करते रहेंगे, लगातार चीजों को सीखते रहेंगे और सिखवाते भी रहेंगे। अपनी टीम को भी सिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमें डिपॉजिट करना है, किस तरीके से हमें विड्रॉल करना है, किस तरीके से आईडी लगेगी। और करण जी का ये क्वेश्चन आया, कब तक बनेंगे? सर, जब तक हम लोग साथ में हैं तब तक हम लोग बनते ही रहेंगे। आज की डेट की अगर बात करेंगे तो हम लोग अभी भी सबसे बड़े हैं। वॉल्यूम वाइज देखें, कमिटमेंट वाइज देखें, मैनेजमेंट के सपोर्ट वाइज देखें, और हम लोगों की टीम के जो एक बाइंडिंग है उसकी तरह से देखेंगे तो अभी भी हम लोग सबसे बड़े हैं मार्केट में। जितने भी अदर प्लेयर्स हैं दे आर स्ट्रगलिंग और दे आर फूलिंग अराउंड। वो लोगों को झूठ जो है मार्केट में बेच रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बेच रहे हैं। जो सच्चाई है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ मैनेजमेंट भी आपके साथ शेयर करता है। वी एज एन ट्रेनिंग मैनेजर आपके साथ ये शेयर करते हैं, आपके लीडर्स भी आपके साथ सच्चाई ही शेयर कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग बिजनेस को ना समझ करके कई बार चीजों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट के साथ देखते हैं। तो ये चीज हम लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के लिए कई बार गलत साबित हो जाती है और हम लोग उस चीज को लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी आज की डेट में ये रिक्वायरमेंट है कि हम लोग एज अ टीम
एज अ कंपनी, एज अ फैमिली एक साथ खड़े होकर के बड़े बिजनेस के लिए बढ़े आगे। और नई से नई आईडीज जो भी है कंपनी ने आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट, जो साल भर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के साथ शेयर किया है, दैट इज कि जितने की अभी 1 तारीख से लेकर के, मतलब सॉरी 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक आप जितना भी बिजनेस कर रहे हैं, वो हब आपको 100% जो है आपके साथ रिफंड आएगा। तो ये बेनिफिट जो है आप लोग जल्दी से जल्दी उठाइए, मैक्सिमम बिजनेस करिए, ताकि आप आगे आने वाले लोगों को मैक्सिमम पे आउट या फिर अपनी वर्किंग के लिए बेनिफिट निकाल पाए। जो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कॉल को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की इस कॉल पे आने के लिए। आज जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी पेशेंटली और इस ट्रिकी और ये जो न्यू प्लेटफॉर्म हम लोगों का ऐड हुआ है इसको सुना। इसी के साथ मैं आज की इस कॉल को समाप्त करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि बहुत ही जल्द हम लोग एक स्टेबल प्लेटफॉर्म के साथ बड़े बिजनेस के साथ करते हुए एक साथ जुट होंगे। और जो हमारा 23 सितंबर का प्रोग्राम है उसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, अंडमान के प्रोग्राम को मैक्सिमाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए प्लीज फील फ्री टू। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का इस कॉल पे रहने के लिए और मॉरल सपोर्ट बढ़ाने के लिए। और हम आप ही लोगों के साथ एक बड़े बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं, एक बड़ी टीम को अपने साथ जोड़ सकते हैं। सभी लोगों को जूम कॉल पे जरूर लाया करिए ताकि वो भी मार्केट की रियलिटी को समझे, क्योंकि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने तो पैसा आपको दिया था। नहीं सर, आपने पैसा मार्केट में लगाया है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, कैसे नहीं पता है? आपका पैसा अगर आप 100 रुपए भी किसी को देते हैं तो उसका हिसाब आप लोग रखते हैं, प्रेस वाले का हिसाब रखते हैं, राशन वाले का हिसाब रखते हैं। तो जिसको आपने लाखों रुपए दिया हुआ है उसका हिसाब कैसे नहीं रखेंगे? वो पैसा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, बट रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं कि हम लोग बिल्कुल उसका आंसर भी क्या करें ये नहीं समझ में आता, क्योंकि वो बहुत ही इमेच्योर क्वेश्चन होते हैं जो कि मार्केट डिपेंडेंट चीजें हैं, उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। और वो उनको 1.5 से 2 साल के ऊपर हो चुका है, इसके बाद भी अभी भी कंफ्यूजन्स हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट हमारी टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ या फिर ट्रेनिंग टीम के साथ जो हम लोग लगातार जूम कॉल्स कर रहे हैं वो ठीक से नहीं है। तो ये हमारे लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करें कि लगातार कॉल्स में ज्वाइन रहें, लगातार अपडेट होते रहें, मार्केट की सिचुएशन को समझें। क्योंकि मैं आपसे जो क्वाइंट DCX या वजीर एक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ वो मैं सिर्फ कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रियल सिनेरियो शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो जब आप मार्केट की चीजें लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे तब उनको भी समझ में आएगा कि मेरा पैसा कहाँ लगा है, हमें रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, हमें इस सिचुएशन पे प्लानिंग क्या करनी है बिजनेस की। ये सारी चीजें निकल करके आती हैं और हमें इस तरीके से अपने बिजनेस को बड़ा करना है, अपनी टीम को ग्रो करना है। वी आर नॉट जस्ट अ सिंपल इन्वेस्टर्स, वी आर एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। हम लोग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं, हमें मार्केट का भी पता है, हमें यूएसडीटी की भी हालत पता है, हमें बिटकॉइन का भी सिचुएशन पता है, हमें टीआरडीओ का भी अपडेट है। इस तरीके का इन्वेस्टर रेट से सिर्फ 200% नहीं 2000% तक भी निकाल सकता है। और मैं ये बात का कमिटमेंट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं यहाँ पर एक का दो करने के लिए, या जैसा अंकित सर का वर्डिक्ट रहता है कि एक का दो करने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं जुड़े हैं, हम लोग यहाँ पर एक का हजार करने के लिए जुड़े हुए हैं। और उसके लिए हमें लगातार आपस में जुड़े रहना पड़ेगा, एज अ टीम, एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी। हम लोग लगातार प्रयास करेंगे तभी हम लोग एक बड़ा बिजनेस, बड़ी कम्युनिटी। और जो हमारा वादा रहता है कि नो रेस्ट टिल वी बिकम द बिगेस्ट। तो हम लोग जब तक सबसे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है, थकना नहीं है और आराम से तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है। लगातार हमें प्लानिंग बनानी है कि नेक्स्ट डे हमें किस तरीके से लोगों को मार्केट में अप्रोच करना है, नेक्स्ट डे हमें किस तरीके से टीआरडीओ हमें हमारे पास बुक होनी चाहिए कि हमें कितना टीआरडीओ चाहिए इस महीने में। क्योंकि हमारे ऊपर जितनी लाइबिलिटी है वो, अगर हमारी 100% तक के जो विड्रॉल्स हैं वो ओपन है, तो रेस्ट ऑफ द जितने हमारे लोग हैं उनके लिए हमें कितना बिजनेस करना है। और सिर्फ अकेले नहीं करना है, टीम के थ्रू करना है। और वो जो कैश आउट है वो कैसे होगा, ये कैलकुलेशन हमारी टॉप टीम मेंबर्स या टॉप लीडरशिप या जो भी हमारे इस कॉल को समझ पा रहे हैं उनको ये कैलकुलेशन करना होगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस कॉल को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की इस कॉल पे, बहुत बहुत धन्यवाद।
विनोद जी, रंजीत जी, मुकेश जी, राजेंद्र जी, गुंडप्पा जी, हेमलता जी, विश्वजीत जी, और जितने भी लोग, अजीत जी, जिनको मैं जानता हूं, मैं उनके नाम ले पा रहा हूं, और कई सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी सुन रहे होंगे, तो मेरा मैसेज उन तक बिल्कुल पहुंच गया होगा कि हम लोगों को लगातार जो है मार्केट में बने रहना है और चीजों को अपग्रेड करना है, इंफॉर्मेशन की तरीके और बिजनेस में, दोनों को मिला करके। तो इन्हीं के साथ मैं आज की कॉल को समाप्त करता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि कल की डेट से हम लोग एक बड़ा बिजनेस मार्केट से ले आकर के सिस्टम में डालेंगे, और वो रिफ्लेक्शन हम लोगों को अपनी आईडीज के थ्रू जरूर दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, गुड नाइट।